हेलो गाइस। तो आज हम देखते हैं आने वाले वीक के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। जितने भी ड्राइंग है सबसे पहले उनको सबको हटा देते हैं, न्यू ड्राइंग करेंगे हम। मेरे चार्ट पे कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, एक मूविंग एवरेज है, एक आरएसआई। हम केवल और केवल हम इंडिकेटर बेस नहीं करेंगे, हम केवल और केवल प्राइस एक्शन बेस देखेंगे क्या हो रहा है। तो मंथली के ऊपर कैंडल अपनी बुलिश कैंडल बन रही है, या हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी भी इंटेक्ट हायर हाई, अभी इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है। ये जो प्रीवियस लो था स्विंग लो, इसके नीचे ब्रेक नहीं किया। तो ये इसका मतलब क्या है, अभी प्राइस नीचे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए अभी रेडी है। लेकिन हम एक चीज़ देखेंगे ना, तो आरएसआई ये प्राइस हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। देखिए ये क्लोजिंग इससे ऊपर थी, फिर ये क्लोजिंग इससे ऊपर थी, ये क्लोजिंग इससे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी भी मंथ क्लोज नहीं हुआ है। ये थोड़ा दिन हो सकता है कि ये रिटेस्ट के लिए जा रहा हो। अगर प्राइस अगर लंबा किसी चीज़ में जाना होता है ना, किसी ट्रेंड में जाना होता है, प्राइस अगर रिटेस्ट करते हुए जाएगा तो वो सस्टेन करेगा प्राइस। और यहाँ देखेंगे ना, तो प्राइस हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। लेकिन आरएसआई अभी या मंथली कैंडल के अंदर क्या हो रहा है कि आरएसआई में स्ट्रेंथ कम हो गई, कि ये लो प्रीवियस लो से नीचे बनाने लग गए, प्रीवियस हाई से नीचे बनाने लग गए। तो मतलब क्या है कि ये इंडिकेशन अभी भी दे रहा है कि मार्केट फिर भी नीचे जाने की कोशिश करेगा। हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें ये सेम चीज़ें दिखाई दे रही थी। देखो जैसे कि हम पहले बताया था मैंने कि ये प्राइस हायर हाई बना रहा है। और ये अभी क्या किया है इसने, 60 को ब्रेक तो किया, लेकिन ब्रेक करने का मतलब ये नहीं हुआ कि एकदम से पॉइंट टू पॉइंट ब्रेक कर दिया हो गया। अभी भी ये अपने लिए ये उसका काम करेगा। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये अपना एक जोन है, मैं आपको बता रहा था 54,000 से 54,500 का। यहाँ पे गैप भी अब मैं डेली कैंडल में आपको दिखाऊंगा थोड़ा। ये अपने उस रेसिस्टेंस जोन में पहुंच चुका है प्राइस। ये जोन कितने से कितने का मैं थोड़ा दिखाता हूँ। 53,800, 800 के लेवल से लेकर के 54,400 का जो ऑल टाइम आई था, इसमें किस पॉइंट से घूमेगा ये भी हम थोड़ा सा नोट करेंगे। ये अपने प्राइस उस जगह पे पहुंच चुका है। आरएसआई 60 पे हो सकता है, 60 के ऊपर अपना रेसिस्टेंस ले, यहीं से रेंज शिफ्ट बनाएगा पर प्योर करके, क्योंकि हो सकता है ये पॉसिबिलिटीज़ है। हम पॉसिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि प्राइस क्या कर सकते हैं। अब हम डेली चार्ट के अंदर देखते हैं डेली में क्या हो रहा है। तो दिल्ली में जो बता रहा था मैं आपको, देखो ये एक चीज़ ये है कि यहाँ पे छोटा जैसा एक गैप है। ये प्राइस यहाँ से पहले दिन यहाँ से क्लोजिंग दिया था, लेकिन गैप डाउन सीधा ओपन हुआ था। तो इसी गैप के पास प्राइस पहुँच चुका है। और ये एम पैटर्न था अपना, जो ये एम ये दिख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से एम बना के प्राइस नीचे गिरा था। तो ये जल्दी जैसा इतना टूटने वाला है नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 1% की जिस दिन डिक्लाइन हुआ था ना, ये प्राइस इसी पे अपने जोन के अंदर आ चुका है। ये प्राइस ने रिटेस्ट भी कर लिया है। अब हावरली टाइम पे और देखते हैं। तो हावरली टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो हम एक चीज़ हमें निकल के आ रही है। देखिए देखिए, यहाँ से मल्टीपल इसमें डाइवर्जेंस पे डाइवर्जेंस बन रहे हैं। कि प्राइस यहाँ से ये लगाया था इसने, ये हाई लगाया था 4 दिसंबर को लगाया था। तो आप देखते चलिएगा, ये RSI 77 है, और प्राइस प्राइस का यहाँ 54,134 पे क्लोजिंग दिया था। अगली क्लोजिंग इसने दिया है 54,358 के ऊपर। लेकिन RSI यहाँ से 76.99 हो गया। यहाँ से RSI ने डायरेक्शन चेंज करना शुरू कर दिया था। फिर RSI प्राइस और ऊपर गया, या प्राइस गया 53,704, लेकिन RSI यहाँ से फिर और नीचे घूम गया, 73.26 हो गया। फिर इसने इस क्लोजिंग के आसपास समथिंग यहीं दिया था, ये 700 के आसपास ही दिया। लेकिन फिर वापस प्राइस ऊपर जाते जा रहा है, लेकिन RSI नीचे आता जा रहा है। तो इंडिकेशन दे रहा है। और ये एक यहाँ पे देखिए कि हम ये क्या हुआ, इसको टेस्टिंग कर लिया अपने जोन को, और ये एम का फॉर्मेशन बना रहा है। ये देखिएगा, अगर हम ऐसे ही हम शॉर्ट पोजीशन अब नहीं बना सकते जब तक एक प्रीवियस स्विंग को नहीं काटेगा ना,
तब तक हम उसमें सेल के लिए हम नहीं बना सकते, कोई भी चीज़ें नहीं कर सकते। और ये चीज़ें हम 125 मिनट में या छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं। तो ये देखिएगा, इसमें भी क्या हो रहा है, एक चीज़ हमें आरएसआई देखिए, सभी जगह पे आरएसआई में डाइवर्जेंस दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आरएसआई क्लोजिंग पॉइंट देखते हैं 53,235.90 और यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग पॉइंट ये है 658.25। लेकिन और इनमें इस यहाँ 72.79 है, और यहाँ पे देखेंगे तो हम कितना था, ये 73.31, मतलब कि ये नेगेटिव डाइवर्जेंस ये शो कर रहा है कि प्राइस अभी नीचे जा सकती है। तो इसके अनुसार हमें, अगर हमें एंट्री लेनी है तो हमें आरएसआई जब तक ये 52,800 के नीचे नहीं आता तब तक हम इसमें हम सेल एंट्री नहीं बना सकते। कि 125 मिनट के अनुसार बता रहा हूँ मैं अभी, हम छोटे टाइम फ्रेम के अनुसार एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये 125 मिनट के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। और 75 मिनट के अनुसार और देखते हैं, सभी जगह पे अपने को डाइवर्जेंस दिख रहा है, डाइवर्जेंस पे डाइवर्जेंस मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे 53,358 की क्लोजिंग थी, और यहाँ पे क्लोजिंग मिली है अपने को 53,817, मतलब प्राइस हाई बना रहा है। और यहाँ पे आरएसआई देखिए, अब आरएसआई का लेवल 77.25 है, और यहाँ पे आरएसआई का लेवल देखेंगे तब निकल के आ रहा है अपना 74.18। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस है, हर हर अपने टाइम फ्रेम के ऊपर क्या नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है, मतलब प्राइस नीचे जा सकती है और डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिएगा, ये एक पहला टॉप ये हुआ, फिर प्राइस नीचे आया, फिर दूसरा सेकंड टॉप बनाया। अब ये क्या किया है इसने, पहले की इसने जोन को इसने निकाल दिया है, क्या लोगों को ट्रैप किया है इसने, और ट्रैप किया। अगर ये ट्रैप कब अपने को समझ में आएगा कि कंफर्म हो गया, ये इस अपने इस लो को ब्रेक कर देगा तब। क्योंकि ये इसने, क्योंकि प्रीवियस हाई को इसने निकाला इस पॉइंट को, अगर ये जैसे निकाल देगा नीचे 53,000 के लेवल जो 53,160 है, ये निकाल देगा नीचे की तरफ, तो हम इसमें डाउन ट्रेंड के लिए खेल सकते हैं 75 मिनट के अनुसार। अब 15 मिनट के अनुसार हम ट्रेड 15 मिनट के अनुसार ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पे एकदम क्लियर कट अपने को दिख रहा है। ये देखिएगा, यहाँ से प्राइस हायर हाई बनाती हुई जा रही है। देखो कहाँ से ये शुरू कर दिया था इसने डाइवर्जेंस बनाने, यहाँ से ये किया है, यहाँ यही इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से किया था। ये क्लोजिंग थी 53,159, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आरएसआई थी अपनी 80 के आरएसआई थी, फिर प्राइस और ऊपर गया है, लेकिन आरएसआई यहाँ 74 हो गई है। फिर आरएसआई और प्राइस और ऊपर गया था यहाँ पे, लेकिन आरएसआई फिर नीचे 72.87 था प्राइस के अंदर, मतलब कि बनती जा रही है हायर हायर, लेकिन आरएसआई अभी नहीं। और फिर यहाँ लास्ट में क्या किया, ये बेस्ट टॉप हो गया, ये सेकंड टॉप हो गया, ये एम फॉर्मेशन बना दिया है इसने यहाँ से। देखिए ये एम एम का फॉर्मेशन बना दिया डबल टॉप बना के। अब ये क्या होगा, अग्रेसिव जो ट्रेडर थे ना, उन्होंने एंट्री ले लिया है अभी। अब हम अगर आप कंजर्वेटिव हो तो इसके नीचे के लिए हम ट्राई करना चाहिए। 53,000 के नीचे जो 53,170 का लेवल था ना, इसी के नीचे अपने को ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पे ये आरएसआई के अंदर एक चीज़ देखोगे तो यह आरएसआई रेंज शिफ्ट भी कर दिया है यहाँ से 60 से, अब ऊपर नहीं जा रहा है। 15 मिनट के अनुसार है ना, ये 60 को रेजिस्टेंस मान रहा है, और प्राइस नीचे गिरने के लिए रेडी है अभी। अब हम एक चीज़ इसके बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज़ थोड़ा सा मेरे को कंसर्न लग रहा है। बाकी देखिएगा ना, अब कोई भी स्टॉक इसके अंदर काम नहीं चल रहे, खाली एक एचडीएफसी बैंक के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेंथ बची हुई है। वो जब थोड़ा सा हो जाएगा तो हम देख लेंगे। ये बैंक ये अपने एक एक ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ब्रेकआउट के नीचे अभी भी ये रिटेस्ट कर रहा है कि या क्या हो रहा है। देखिएगा, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। एक बहुत बड़ा इसके अंदर एक ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है अपने, ये मंथली चार्ट लगाया मैंने। ये 2014 से लेकर के ये चार्ट, ये कभी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया था। ये एक एक रेंज बनाता हूँ मैं आपको। ये एक देखिएगा, ये एक जोन था, इसी के अंदर बार बार ऊपर जा रहा था, कभी नीचे आ रहा है, कभी प्राइस फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो ये क्या हुआ, एक ब्रेकआउट इसके अंदर दिया है। ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करेगा ऊपर, या हो सकता है कि इसको रिटेस्ट करना है, क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकआउट मिला है, कितने साल का है, 3-4 साल का ब्रेकआउट मिला है। तो इसको हो सकता है कि रिटेस्ट करने के लिए आए प्राइस, तो रिटेस्ट करने के लिए आएगा तब ये अभी 1800 1850 से चल रहा है, तो 1700 के आसपास ये प्राइस आ सकता है अभी भी, ये रिटेस्ट करने के लिए। अगर ये कितना परसेंट की रैली होगी, देखा ना, डिक्लाइन होगा नीचे ऊपर से। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। तो ये इस पॉइंट से भी अगर देखेंगे ना, तो
ये ऑलमोस्ट 6 टू 7% की ये डिक्लाइन हो जाएगा। तो अगर 6 टू 7% अगर ये एचडीएफसी बैंक के अंदर आता है तो ये ऑटोमेटिकली यही गिरा देगा। और बाकी इस बैंकों किसी बैंक में भी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बची हुई नहीं है। एक आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है थोड़ा। आईसीआईसीआई बैंक में भी ज़्यादा कोई स्ट्रेंथ नहीं है अभी। एक चीज़ देखेंगे तो हम क्या हो रहा है। ये जहाँ से हम पैटर्न बनाया था ये अपने सेम उसी जोन पे पहुंच चुके हैं। ये बाकी पर ये आरएस इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसने एक बार टेस्ट कर लिया था इसने। तो लेकिन ये जो अभी भी इस पॉइंट जब तक ये अपना प्रीवियस हाई नहीं निकाला ये इसी सेलिंग इसी पॉइंट से आया था। जब तक ये 1400 के लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे और तब तक ये वीक ही है स्टॉक। हम ये चलो अब निफ्टी देखते हैं। मैं इसके अंदर भी सारी ड्राइंग हटा देता हूँ। निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ थी लेकिन निफ्टी अभी भी देखो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ऊपर है, बहुत नीचे अभी भी। तो ऑल टाइम हाई लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है अभी इसके। तो अभी तो हो प्राइस ऊपर है निफ्टी दोनों में डाइवर्जेंस है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में डाइवर्जेंस है। इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। अगर मान लो दोनों अगर कभी भी कोई इंडेक्स है ना किसी भी कंट्री के मतलब कि प्राइमरी सेक्टर और जो मेन इंडेक्स है दोनों साथ में अगर ये वो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहे हो तो वो सस्टेन करेगा। लेकिन अगर एक दोनों में बैंकिंग सेक्टर प्लस में और ये जो अपना इंडेक्स है निफ्टी 50 दोनों अगर दोनों में डाइवर्जेंस है, दोनों में एक एक उल्टा चल रहा है, एक नेगेटिव है एक बुलिश है, तो उसमें भी कुछ बड़ा कुछ ना कुछ रीज़न है ये ऊपर नीचे होने का। ये हो सकता है एक्यूमुलेशन चल रहा हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा हो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि एक करेक्शन मेरे के अनुसार अभी भी आ सकता है। चलो हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। अभी मैं ये बोलूँगा तो आप फिर बोलोगे कि कैसे सब कुछ ऊपर भाग रहा है, लेकिन ऊपर कहाँ जा रहा है। ये चीज़ एक चीज़ देखोगे ना तो निफ्टी अगर ये अपना मेन इंडेक्स है ये अगर वीक है और बैंक बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर है, लेकिन कुछ तो इसमें गड़बड़ है। तो अभी इसमें देखते हैं मंथली चार्ट के अनुसार हम देखते हैं। तो मंथली चार्ट में क्या हुआ है यहाँ से प्राइस में थोड़ा सा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने पहले से अपने सपोर्ट ले लिया था 2-3 बार यहाँ से, लेकिन निफ्टी अभी आया है इस सपोर्ट जोन से तो एक बार इसने थोड़ा सा रिएक्शन दिया है, खाली रिएक्शन दिया है इसने। अभी देखते हैं कितना चलता है। अब हम देखते हैं वीकली चार्ट के अंदर देखते हैं। वीकली में हमारे पास एक सप्लाई जोन है कि यहाँ पे देखता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको। तो प्राइस अभी अपने इस सप्लाई जोन के अंदर आ चुका है। तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से टर्निंग ले ले, क्योंकि यहाँ से टच करने के बाद प्राइस वापस रिएक्शन तो आ रहा है। अब ये देखते हैं कितना बड़ा आता है। अगर ये चीज़ देखेंगे ना तो हम देखेंगे अपने सप्लाई जोन के अंदर हिट कर दिया प्राइस ने। और ये सप्लाई जोन यहाँ से जो नीचे लेकर के आया था ना, जो अपने एक चीज़ में दिखाता हूँ कि ये जो डिमांड जोन था अपने डिमांड जोन को ख़त्म करने वाला पॉइंट यही सप्लाई जोन था। तो ये सप्लाई जोन अपना काम करेगा, ज़रूर करेगा। मैं ये पक्का बोल रहा हूँ कि यहाँ से इसके नीचे अगर क्लोजिंग दिया ना, इस सप्लाई ज़ोन के इस डिमांड ज़ोन के नीचे अगर प्राइस ने पहुँचाने वाली जगह यही थी, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो ये पॉइंट तो अपने 2-3 बार टेस्टेड हो चुके हैं, तो ये प्राइस ऊपर निकल गया। अभी हाथ से तो कोई सेंस बनता नहीं है। लेकिन हमें ये कोशिश ये करना है आइडेंटिफाई ये इस पॉइंट से कितना कैसा रिएक्शन आता है, ये तो हम ये देखते हैं यहाँ से। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे और चलते हैं। तो ये हो सकता है इतना इसके अंदर थोड़ा डीपली जा सकता है, थोड़ा ऊपर तक जा सकता है, इस पॉइंट तक जाके यहाँ 25,100 के लेवल से वापस नीचे आ सकता है। या साइकोलॉजिकल लेवल अपने 24,900 यहाँ से आ सकता है। ये प्राइस ये रिएक्शन आएगा तब हम इसके ऊपर एक काम करेंगे। अगर यहाँ से भी नहीं आया तो मैं ये बोलता हूँ कि ये जो अपना ये जो लेवल है ये 25,700 इस लेवल से मैं गारंटी डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि इस लेवल से अपने को पक्का यहाँ से गारंटी अपने को मिलेगा एक यहाँ से डिप प्राइस अभी भी एक बॉटम कभी भी प्राइस है ना, जैसे वीकली के अंदर मैं बताता हूँ। ये जैसे ऊपर जा रहा था तब भी ये हायर हाई बनाते हुए जा रहा था, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा था। तो ये प्राइस एक बार के अंदर है सब लोग वापस बायर बन गए हैं कि ऑल टाइम हाई लगाएगा। ऑल टाइम हाई कैसे लगाएगा कि मैं बोलता हूँ जब ये प्राइस ऊपर जा रहा था तब हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा था। तो अब ये प्राइस नीचे आ रहा है तो ये प्राइस एक एक तरफ़ा या ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है इसके अंदर। तो ये क्या हो रहा है कि प्राइस में एक रिट्रेस ले रहा है यहाँ से जो 26,000 पे जो सेल किया था प्राइस और ये पहुँच गया था 23,300 के लग 23,200-300 के लगभग लेवल पहुँच गया था। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना,
प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो थोड़ा प्राइस ऊपर जाएगा। अब प्राइस यहाँ से तो कोई सेल करेगा नहीं, क्योंकि उनको सेल करेंगे तो यहाँ से इनको रिस्क टू रिवार्ड मैच नहीं होगा, तो उनका रिस्क बहुत बड़ा होगा। तो इसलिए क्या होगा, थोड़ा प्राइस नए सेलर एक्टिवेट तब होंगे। यहाँ से ये ऊपर जाने का रीज़न ये है कि अपनी प्रॉफिट बुकिंग है, ना कि इसमें बायर नहीं है। ये सेलिंग किया हुआ था, ये प्रॉफिट बुकिंग किया है, शॉर्ट कवरिंग हुई है, ये प्राइस जो वापस इसलिए ऊपर जा रहा है। अब नए सेलर एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे, ये इस सप्लाई जोन से दिखेंगे, या हो सकता है कि मैं जो 25,700 का लेवल बता रहा था, इस लेवल से हो सकता है। तो ये क्या होगा, ये नया ये ट्रेंड के लिए ट्रेंड स्टेब्लिश होगा। ये यहाँ से ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा था, इसे इसी प्रकार से ये क्या करेगा, प्राइस लोअर लो यहाँ बनाएगा और लोअर हाई बनाएगा। ये हाई है, लोअर हाई बनाएगा यहाँ से, और फिर ये प्राइस नीचे करेक्ट करेगा यहाँ से। तो अब हम देखते हैं कि डेली टाइम के अनुसार देखते हैं, तो ये अपने का ये जोन निकल के आ रहा है। ये हो सकता है कि ये यहाँ से अपने इस जोन के अंदर से ये पहुंच चुका है, ये 24,800 के आसपास से, और ये यहाँ से रिएक्शन तो आ रहा है, देखते हैं अब कितना आता है। यहाँ से अगर वापस जाता है ऊपर, तो ये 25,000 के लेवल, 25,100 के लेवल के आसपास से यहाँ से मुड़ेगा। नहीं तो फिर जो मैं बता रहा था 25,700, ये पक्का यहाँ से तो मुड़ना ही होना चाहिए। अब छोटे टाइम फ्रेम 1 हावरली चार्ट पर देखते हैं, एक सेकंड, डेली के अंदर देखते हैं। तो ये क्या डेली के अंदर देखेंगे ना, हम एक चीज़ देखिए, यहाँ से 60 रेजिस्टेंस ले रहा है अभी। यहाँ से प्राइस जैसे पहले क्या कर रहा था, प्राइस ये 60 को सपोर्ट मान के हुए चलता है प्राइस। देखिएगा, मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा। जैसे प्राइस ऊपर आ रहा था, 60 को रेजिस्टेंस सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा था, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर घूम रहा था। तो अब ऐसे 60 को ये रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ से 60 के नीचे से ये क्या करेगा, प्राइस नीचे से टर्न करके ये एक बाउंसेज आ चुके हैं। अब यहाँ से क्या कर 60 को रेजिस्टेंस लेगा, प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। ये 40 तक तो आना ही आना है, यहाँ से 60 से लेके 40 तक तो आ सकता है। अब हावरली के अंदर देखते तो हावरली में डाइवर्जेंस बन रहा है। इसमें सभी चार्टों में, जैसे बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस बन रहा था, इसमें भी डाइवर्जेंस पे डाइवर्जेंस बन रहे हैं। देखो प्राइस ने ये हाई, ये पहला ये हाई था इसका, आप नोट करिएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पे प्राइस ने हाई लगाया था, एक सेकंड, ये प्राइस था, यहाँ पे क्लोजिंग थी 24,542 का हाई लगा था, क्लोजिंग थी। फिर उसके बाद और यहाँ पे आरएसआई कितना था, 25,542 के ऊपर आरएसआई था 78.38, और यहाँ पे नया हाई लगाया है इसने 24,736। ये प्राइस ने तो हाई लगा दिया है, लेकिन आरएसआई इसमें स्ट्रेंथ नहीं, आरएसआई नीचे की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे ना, तो मतलब क्या हुआ, डाइवर्जेंस हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे भी देखिएगा, हावरली के अंदर भी अपने का डबल टॉप जैसा कुछ दिख रहा है, ट्रैप कर दिया मेरे को। ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे कि प्राइस ने ये क्या किया था, ये इसके ऊपर निकला, यहाँ से नए बायर एक्टिवेट हुए, लोगों की एंट्री यहाँ हुई थी, स्टॉप लॉस यहाँ है। अब क्या हुआ कि नया, अब ये इसने नया तो लो, हावरली के बेसिस पे इसका लो पॉइंट ये है, ये ब्रेक करेगा तब लोग नीचे से सेलर एक्टिवेट होंगे, क्योंकि स्विंग लो के नीचे लोगों को स्टॉप लॉस होता है। तो स्विंग लो के अनुसार तो ये अपना स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम और देखते हैं, एक सेकेंड, तो 125 मिनट में भी देखेंगे तो हम ये देखो डाइवर्जेंस बन रहा है यहाँ पे भी। देखिए 68.19 है यहाँ से, और यहाँ पे देखेंगे तो 68.1 है। तो मतलब कि डाइवर्जेंस है अभी यहाँ पे भी। तो सभी जगह डाइवर्जेंस बन रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ से। ये 75 मिनट पे देख लीजिएगा, 75 पर यहाँ पे आरएसआई है 74.48 है, यहाँ पे आरएसआई है 70.96। तो क्या गड़बड़ है ये, अब हम देखते हैं 15 मिनट के अंदर और देखते हैं। देखिएगा 15 मिनट के अंदर ये अपने रेसिस्टेंस जोन था, जो सप्लाई जोन था, जो इसके अंदर हिट किया है, और यहाँ से एकदम से साफ, ये जो बोल रहे थे ना कि इतनी सेलिंग कैसे आ रही है, ये वोलेटिलिटी क्यों है, वोलेटिलिटी इतना बड़ा सेलिंग जोन है, बहुत बड़ा। ये वीकली का सप्लाई जोन है, वीकली के सप्लाई के जोन के अंदर जैसे पहुंचेगा तो प्राइस क्या होगा, इतना बड़ा रिएक्शन, ये वीकली का इतनी बड़ी सप्लाई जोन से हिट करेगी तो प्राइस एकदम से फेंकेगा यहाँ से। ये 15 मिनट का नॉर्मल 15 मिनट की कैंडल वैसी जो बनती है वैसी नहीं है, ये सप्लाई जोन सब वीकली का सप्लाई जोन है। जो मेन रीजन गिराने वाला था ना, ये यहाँ से गिरी थी। अब एक चीज देखिएगा, देखिए यही तो पॉइंट था जो यहाँ से लेकर के आया, यहाँ कंसोलिडेशन चला था, उसके बाद ये गिरने वाली जगह यही थी, ये सप्लाई जोन यहाँ से गिर के नीचे आया, तो उसी पॉइंट में हिट किया, तो ये प्राइस के अंदर यहाँ से एकदम से वो सप्लाई क्या नाम है, अपने वोलेटिलिटी तो दिखाई देगी यहाँ से। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ये एक्यूमुलेशन चल रहा है और नई बाइंग के लिए हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। यहाँ से जो नीचे से खरीद के लेके आए थे, वो अभी अपना माल खाली कर रहे हैं और नया सेलर एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं। अब वीकली के अनुसार क्या हो रहा है कि इसने, ये देखिएगा,
ये इस सॉरी 15 मिनट के अंदर क्या होगा, यहाँ से ये एक नया स्विंग बनाया था इसने, यहाँ से ब्रेक किया है, इसके ऊपर निकला है, प्राइस ऊपर गया है। अब ये जब तक ये 24,300 के लेवल को नहीं 324 के लेवल को नहीं निकालेगा ना, तब तक हम इसके अंदर एग्रेसिव सेल नहीं कर सकते। अब हो एक चीज़, एक छोटा-सा हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एक अपना स्विंग हाई बना है। ये इसके ऊपर निकाला है, तो ये इसके नीचे, तो ये क्या हुआ, नीचे तो आ गया है, लेकिन अब जब तक हम ये इसके नीचे नहीं निकलेगा ना, ये 24,500 के लेवल, 24,500 के नीचे लिए हम 15 मिनट के अनुसार है ना, हम छोटे-छोटे एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं यहाँ से लेकर के। 24,000 से भी अपने को दिखाई दे देगा 24,500 के नीचे लेवल से। और अगर आपको सेफ खेलना है तो 24,300 के नीचे लेवल के नीचे से हम जाना चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 24,500 के नीचे से हम ट्राई कर देना चाहिए थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी के साथ। कम क्वांटिटी से करेंगे, क्योंकि यहाँ से वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी यहाँ पे, क्योंकि नीचे से लोग बाय ऑन द डिप का लोग सोच रहे, बाय ऑन द डिप का, लेकिन यहाँ से हो रहा है कि ये सेल ऑन द राइज का मार्केट है, अभी भी प्राइस नीचे आने के लिए चांसेस है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस क्यों हूँ कि प्राइस नीचे जाएगा, तो मेरा ये कारण है कि मैं आपको सभी इंडेक्स दिखाता हूँ। मैं एक सेकंड आपको सभी इंडेक्स आपको दिखाता हूँ, तो आपको दिखाई देगा कि क्या वीकनेस है, कहाँ ये ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, क्या रीज़न क्या है इसका। अब देखिए, ये देखिएगा, ये ऑटो सेक्टर मैं खोलता हूँ, ऑटो सेक्टर ऑल टाइम हाई से कितना दूर है देखिएगा आप। ये वीकली चार्ट है अपना, तो वीकली चार्ट है, देखो कहाँ से आप बोल रहे हो ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप बोल रहे हो कि ये ऑल टाइम हाई है इसका, बहुत ऊपर है अभी भी, ये एक एक बार ये 40 के ऊपर वीकली के अंदर ये 40 आया, 40 सपोर्ट ले रहा है, तो थोड़ा सा बाउंसेज आएंगे इसके अंदर, तो बाउंसेज पे यहाँ से डिक्लाइन मिलता रहेगा देखिएगा। यहाँ से ये हो सकता है कि यहाँ से गिर जाए, ये सप्लाई जोन अपना यहाँ 24,500 का, यहाँ से गिर सकता है या यहाँ से गिर सकता है। ये 60, अगर वीक RSI का बेसिस पे देखोगे तो ये 60 RSI से गिर सकता है। और हावर्ली के अंदर भी देखोगे तो हावर्ली के अंदर देखिए, ये हर जगह पे इस पे सेलर दिखाई देंगे यहाँ। ये अपना ये लेवल है, ये लेवल है, यहाँ सब सेलिंग का जोन है, ये सेलिंग का जोन है, तो यहाँ प्राइस ऊपर जाएगा कि हर जगह सेलर इसमें दिखाई देंगे। और यहाँ पे से देखोगे ना आप, 125 मिनट पे खोलता हूँ मैं, तो ये चीज़ देखिएगा, यहाँ से ये टेस्टेड तो हो चुके, ये लेवल तो टेस्टेड हो चुके हैं, लेकिन ये लेवल अभी फ्रेश है, ये लेवल फ्रेश है, ये लेवल फ्रेश है 24,800 का, इसमें इस ऑटो के अंदर। तो प्राइस के नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा दिन हो सकता है कंसोलिडेशन चले, क्योंकि इतना बड़ा सेलिंग जोन था निफ्टी का, तो यहाँ से सेलिंग थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन चलेगी यहाँ से, हो सकता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंफ्रा के अंदर देखते हैं, तो सेम चीज़ इंफ्रा भी 60 रेसिस्टेंस पे पहुंच चुके हैं डेली के टाइम फ्रेम के अनुसार। सभी जगह से देखोगे प्राइस अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के पास से बहुत दूर है, इंडेक्स निफ्टी इंफ्रा का है, तो ये कहाँ अभी भी ऑल टाइम हाई, मतलब कोई सेक्टर 2 या 3 सेक्टर अगर ऊपर ले, अगर पॉजिटिव होंगे ना, तभी तो वो उसको लेके जाएँगे ऊपर। लेकिन अभी ये लेके कैसे जाएगा? ये बाउंसेज़ है। देखिए ये बाउंसेज़ किस लिए आ रहे हैं कि ये निफ्टी फर्स्ट बार 40 सपोर्ट पे आया, तो 40 सपोर्ट पे अपना रिएक्शन तो देगा ही। तो यहाँ पे इस पे देखिए ये इसका भी एक ये सप्लाई ज़ोन है, 9,180 के आसपास का ना, तो ये यहाँ से अपने को देखने को मिल सकता है सेलिंग। इंफ्रा हो गया, फार्मा देखता हूँ मैं, फार्मा दिखाता हूँ आपको। ये फार्मा है, देखिए फार्मा के अंदर तो ये रेंज शिफ्ट बनाने की कोशिश कर रही है, सप्लाई जोन है इसका, ये यहाँ पे भी 22,500 से लेकर के ये 23,000 के आसपास का। और हाउरली के अंदर देखेंगे तो हम क्या हो रहा है, ये रेंज शिफ्ट कर दिया इसने, देखिएगा यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ से डाइवर्जेंस बनाना शुरू किया था पहले, ये डाइवर्जेंस है, उसके बाद क्या हुआ, ये प्राइस में रेंज शिफ्ट किया है यहाँ से, ये फिर दोबारा रेंज शिफ्ट कर रहा है, बार-बार ये क्या कि हर जगह पे इसमें अटकते हुए दिख रहा है। सभी से फार्मा सेक्टर देख लिया, इंफ्रा देख लिया, ऑटो देख लिया, अब एफएमसीजी में देखें, एफएमसीजी में थोड़ा स्ट्रेंथ हो सकता है। देखते हैं क्या है एफएमसीजी में। एफएमसीजी भी देखिएगा ऑल टाइम हाई से बहुत अभी भी दूर है। ये कंसोलिडेशन चल रहा है कि एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये एफएमसीजी के अंदर क्या हो रहा है, वीकली के अंदर सॉरी डेली के अंदर क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा रेंज शिफ्ट किया है डेली के अंदर, ये कंसोलिडेशन चल रहा है इसके अंदर भी।
अब ये हो सकता है कि अगर ये रेंज के ऊपर हाई ऊपर निकालेगा ना, तब तो हम मान लेंगे कि अब थोड़ा थोड़ा ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी भी अगर ये जब तक रेंज के ऊपर है या रेंज के नीचे रहेगा, तब हम वीकनेस है इसके अंदर भी। तो ये देखिएगा अभी भी साइडवेज या साइडवेज टू या नेगेटिव के लिए हम जा सकते हैं इसमें भी हावरली टाइम फ्रेम के अनुसार। एफएमसीजी हो गया। अब प्राइवेट बैंक में देखते हैं। ये प्राइवेट बैंक है ना, ये थोड़ा-सा ये अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है। यही कारण है, यही रीज़न है इसका ये कि बैंक निफ्टी थोड़ा-सा अपने ऊपर है। लेकिन एक चीज़ देखेंगे ना, बैंक निफ्टी एकदम ऑल टाइम हाई अपने लेवल के पास-पास पहुँच गया था, लेकिन अभी प्राइवेट बैंक भी अभी नीचे है। वो उसका रीज़न यही है कि अकेला अपने को एचडीएफसी बैंक अकेला लेके जा रहा है कि अगर प्राइस नीचे मन ये हो रहा है, मैनिपुलेशन चल रहा है कि एक स्टॉक एक मतलब जो बड़े वेटेज जो रखते हैं ना, रिलायंस, एचडीएफसी और टीसीएस वगैरह, जो कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स को लेके मूव करवा रहा है और लोगों को ट्रैप कर रहा है, रिटेलर को ट्रैप कर रहा है, जहाँ से लोगों को ट्रैप करके वापस गिर सकता है। देखिएगा ये वीकली के अंदर या ये इसके सप्लाई जोन में पहुंच चुका है, ये प्राइस वापस वहां से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ये देखिए अपने सप्लाई ज़ोन के आस-पास है, यहाँ से लोगों को ट्रैप किया है, ये देखिए ऊपर गया छोटा-सा और ये प्राइस वापस नीचे आया। ये हार्डली के अंदर ये डाइवर्जेंस बन दिख रहे हैं, आपको देख रहे हैं? कितने मल्टीपल डाइवर्जेंस दिख रहे हैं देखो प्राइवेट बैंक के अंदर। ये यहाँ से शुरू हो गया था, ये डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस है, प्राइस फिर नीचे गया था, फिर ऊपर आया। ये 40 सपोर्ट लेके एक बार उठा था, लेकिन फिर ये डाइवर्जेंस बनाने लग गया। तो मतलब क्या वीकनेस दिख रहे हैं, मल्टीपल डाइवर्जेंस आ रहे हैं, इसका मतलब कि प्राइस में कुछ बड़ा होने वाला है। ये देखिएगा ये डाइवर्जेंस पे डाइवर्जेंस बन रही है, फिर डाइवर्जेंस नीचे। तो प्राइस के अंदर अभी भी इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस अभी भी नीचे गिरेगा। प्राइवेट बैंकों का कंज्यूमर ड्यूरेबल देखते हैं। ये सेक्टर एक थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है। ये ऑल टाइम हाई के पास है अपने। लेकिन यहाँ पे भी इसमें सप्लाई ज़ोन है, अभी भी देखिएगा सभी कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, सभी में सप्लाई ज़ोन में अभी मार्क कर रहा हूँ, देखें ये अपने सप्लाई ज़ोन को हिट कर दिया है इसने। सभी सेक्टर के अंदर वीकनेस है, बच के रहेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि प्राइस अपने ट्रैप ऐसा करेगा, गिरेगा बुरी तरह गिरेगा। ऑन द मूव गिरेगा। ये सप्लाई ज़ोन में हिट किया है और प्राइस वापस ये डाइवर्जेंस बनाएगा, देखना मैं दिखाता हूँ आपको। हार्डली टाइम फ्रेम में देखना। नहीं, इसमें डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन एक ये हो सकता है। 1 सेकंड, डाइवर्जेंस है, बिल्कुल है, इसमें भी डाइवर्जेंस है। ये देखिएगा 41,481 का लेवल यहाँ से है और ये है 42,212 प्राइस में, इसका मतलब हायर हाई है। लेकिन आरएसआई में देखते हैं, आरएसआई लेवल 84.33 है और यहाँ आरएसआई लेवल है 84.74 है भाई। यहाँ पे तो चलो, यहाँ पे ठीक है, यहाँ अभी भी हम बोल सकते हैं कि थोड़ा इसमें स्ट्रेंथ है, लेकिन ये इस पॉइंट से निकालेंगे तो अभी भी देखना अ, ये ठीक है। इसके अंदर कंज्यूमर ड्यूरेबल में हम थोड़ा-थोड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी एकदम से अग्रेसिव मूव किया तो थोड़ा-सा इसमें वैसे डिक्लाइन आ सकता है। एक कंज्यूमर ड्यूरेबल थोड़ा मेरे को अच्छा लगा और बाकी अभी तक कोई सेक्टर अच्छा नहीं लगा था। मेटल के अंदर देखते हैं मेटल क्या लग रहा है। देखिएगा जो मेटल में जो आपको डाइवर्जेंस की बात कर रहा था ना, देखिए इसके अंदर डाइवर्जेंस कितना, डाइवर्जेंस का असर कमाल देखिएगा। यहाँ से बनाते हुए मल्टीपल डाइवर्जेंस बने, जितने डाइवर्जेंस मल्टीपल बने थे, प्राइस में ये डाइवर्जेंस बना था, फिर प्राइस वापस नीचे आया था। देखिए अब क्या कर रहा है ये, डेली के अंदर चलते देखते हैं, ये 60 का रेसिस्टेंस ले सकता है यहाँ से प्राइस। और हावर्ली के अंदर देखते हैं, तो ये हावर्ली के अंदर ये इसमें डाइवर्जेंस बन रहा है देखिए। ये देखिएगा प्राइस यहाँ के ऊपर है 9,249 और आरएसआई लेवल 80.17 है और यहाँ देखिएगा प्राइस इससे ऊपर है 9,405 और आरएसआई 66 का है। तो अब कहाँ से सब सब जगह पे डाइवर्जेंस देखता है, मेटल के अंदर डाइवर्जेंस है, पीएसयू बैंक में और देख लेते हैं। ये देखिएगा ये पीएसयू बैंक भी अभी भी देखना ऑल टाइम हाई के पास नहीं है। तो बैंक निफ्टी कैसे पहुंच रही है, बैंक निफ्टी अकेले क्यों चाहिए, अकेला एचडीएफसी बैंक लेके जा रहा है इसको। तो अकेला एक स्टॉक किसी भी इंडेक्स को तो मूव करवा सकता है, लेकिन किसी मार्केट को किसी या इकोनॉमी को थोड़ी बढ़ा सकता है। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए पूरा लगभग 2 या 3 सेक्टर तो चलने चाहिए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उसके देश का 2 या 3 क्या नाम है अपना
सेक्टर तो चलना चाहिए, कोई सेक्टर चलेगा तभी, कोई थीम होनी चाहिए, कोई थीम है नहीं है। खाली एक सेक्टर ये बैंक निफ्टी को लेके जाने वाला, खाली ये अपना 1-2 स्टॉक है। एचडीएफसी बैंक है, एक पीएसयू बैंक, 1-2 हैं, तो वो चला रहे हैं हम बस खाली। देखिएगा वीकली के अंदर देखते हैं पीएसयू बैंक के अंदर, वीकली के अंदर अभी भी 60 के नीचे ही है, अभी साइडवेज टू हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डेली के अंदर, डेली के अंदर थोड़ा सा यहाँ से एक अपना ये था गैप था यहाँ पे, ये 2 गैप हैं देखें, एक गैप ये है यहाँ पर, एक सेकंड गैप ये है, तो यहाँ से दोनों गैपों के अंदर से कुछ ना कुछ रिएक्शन यहाँ से मिलेगा, अपने को देखने को मिलेगा। अब हावरली के अंदर देखते हैं, तो हावरली के अंदर देखना ये डाइवर्जेंस बन रहा है, हावरली के अंदर पीएसयू बैंक के सेक्टर के अंदर भी देखिए, देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक सेकंड, ये आरएसआई लेवल है, यहाँ 81 का है, फिर ये आरएसआई लेवल 64 का हो गया, 71 का हो गया, फिर ये आरएसआई लेवल 69 का हो गया। तो प्राइस ऊपर ऊपर जाती जा रही है, लेकिन आरएसआई नीचे आ रही है, तो स्ट्रेंथ है बची नहीं है इसके अंदर, पीएसयू बैंक में भी नहीं है। तो कौन लेके जा रहा है फिर, ये ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं, इंडेक्स को लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ये मैनिपुलेशन चल रहा है, लोगों को, रिटेल को ट्रैप कर रहे हैं। ये देखिए अभी आईटी के अंदर भी देखना, मैं दिखा रहा हूँ, आईटी में भी ये चल रहा है, आईटी ऊपर तो जा रहा है, लेकिन आईटी के अंदर वीकली चार्ट के अंदर ये चल रहा है, एक क्या नाम अपना बोल सकते हैं इसको, डाइवर्जेंस हो सकता है इसके अंदर भी। देखिए ये 72 का लेवल है, फिर यहाँ पे गया, ये 71 का लेवल हुआ, फिर ये 71.13 का है, और ये कितना था 71.41, और फिर अभी ये गया है वापिस ऊपर जा रहा है, अभी 68 का है। तो मतलब कि आरएसआई इंडिकेट कर रहा है कि आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं है, प्राइस ऊपर जाते जा रहा है। तो एक इसमें भी थोड़ा सा वापस आ सकता है, डेली टाइम फ्रेम के अनुसार हम देख सकते हैं। डेली में अभी कुछ इंडिकेशन है नहीं, डेली में हायर हाई अभी इंटेक्ट है, और कोई डाइवर्जेंस भी नहीं है। हावरली के अंदर, हावरली के अंदर भी ठीक है। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम के अनुसार देखते हैं, तो आईटी और एक कंज्यूमर ड्यूरेबल अपने को 2 सेक्टर अभी निकल के आए हैं, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। मीडिया सेक्टर तो पहले से थोड़ा वीक था, हम और देख लेते हैं बाकी। अब थोड़ा-थोड़ा ये मुड़ने की कोशिश कर रहा था, ये बॉटम फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। वीकली के अंदर ही इसने देखना बहुत दिनों बाद ये सेकंड लोअर हायर बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, देखना। ये पहला बॉटम यहाँ था, ये देखा आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस हुआ, यहाँ देखिए एक डाइवर्जेंस यहाँ बना है, लो यहाँ बना है, तो सेकंड लो यहाँ बनाई है, आरएसआई में स्ट्रेंथ आई धीरे-धीरे, प्राइस ऊपर गया, ये बॉटम बनाने की कोशिश किया, दोबारा डबल बॉटम बनाया, यहाँ देखें, और यहाँ से प्राइस उठने की कोशिश कर रहा है, आरएसआई रेंज शिफ्ट किया वीकली के अंदर। और डेली के अंदर भी यही हुआ, देखा आरएसआई प्राइस लोअर लो गया था, और यहाँ से और आरएसआई लोअर हाई बनाना शुरू कर दिए थे, और ये इसका असर देखने को मिल रहा है। प्राइस यहाँ से ये 1900 वाला 2000 पहुँच गया है, देखिए ना, ये मीडिया सेक्टर, ये 1800 वाला, और ये 2000 पहुँच 2100 पहुँच गया, मतलब कि इसके अंदर भी थोड़ी स्ट्रेंथ आई थी, और ये कुछ टाइम के लिए आई है। ये यहाँ से देखिएगा, ये प्राइस, ये हावरली के अंदर देखेगा, इसमें भी डाइवर्जेंस पे डाइवर्जेंस, मल्टीपल डाइवर्जेंस है इसके अंदर। तो देखिए ये यहाँ से 86 का लेवल था, फिर ये प्राइस ऊपर गया, उसके बाद ये लेवल निकल के आए अपने 80 का लेवल निकल के आया, फिर ये प्राइस और हायर गया, यहाँ से 73 का लेवल निकल के आया। तो ये क्या हो रहा है, ये रेंज शिफ्ट कर दिया है हावरली के अंदर, सभी जगह पे अपने को वीकनेस दिख रहा है प्राइस, और रियलिटी और दिख रहा है। देख लेते रियलिटी और, तो वीकली के अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है, अभी साइडवेज है वीकली के अंदर। डेली के अंदर देखते हैं, तो डेली के अंदर इसने एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ये रेसिस्टेंस अपने सप्लाई जोन के अंदर पहुंचा है, ये सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन को अपना इंटेक्ट है अभी भी। सॉरी, इसके अंदर देखेंगे, एक चीज़ देखेंगे तो हम क्या, आरएसआई, ये आरएसआई का लेवल अभी यहाँ डाइवर्जेंस बना रहा है, देखिएगा ये पहला हाई ना, आरएसआई हॉर्ली के अंदर देखते हैं। इसमें रियलिटी के अंदर अभी डाइवर्जेंस तो नहीं है, लेकिन ये हायर पे हाई भी नहीं बना रहा, तो अभी स्ट्रेंथ है नहीं, किसी भी सेक्टर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं बची है। इसमें हो सकता है कि और किसी टाइम फ्रेम पे हो। 1 सेकेंड, ये 15 मिनट के अंदर था, ये देखिएगा डाइवर्जेंस थे इसके अंदर, ये यहाँ से ये बनाया, यह बना एक, ये आरएसआई का लेवल था 70.57 था, सॉरी 73.83 था, और ये लेवल है 73.47, 73.76। मतलब कि क्या हो रहा है कि
हर से कोई भी सेक्टर अपने पास जितने सेक्टर में देखा ना, एक आईटी, एक आईटी और एक कंज्यूमर ड्यूरेबल, और थोड़ा-सा रियल्टी में भी थोड़ा ठीक लग रहा है देखने को। 2 सेक्टर के अलावा कोई ज़्यादा सेक्टर में स्ट्रेंथ है नहीं, और तीसरा बैंक निफ्टी अपना है। बैंक निफ्टी के अंदर जो बैंक निफ्टी के जो प्राइवेट सेक्टर, पीएसयू बैंक, दोनों जो जितने भी हैं, दोनों जो सेक्टर हैं वो काम नहीं, ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ है। तो ये हो क्या रहा है, प्राइवेट सब सेक्टर भी नहीं चल रहा है, पीएसयू बैंक भी नहीं चल रहा, फिर बैंक निफ्टी क्यों चल रही है? बैंक निफ्टी अकेला चलने का रीज़न मैं आपको दिखाया था, एचडीएफसी बैंक, अकेला एचडीएफसी बैंक ऊपर मूव करवा रहा है। तो ये मैनिपुलेशन हो रही है, ये लोगों के ध्यान, क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी के ऊपर ही है, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन लोगों का ध्यान अभी भी है बैंक निफ्टी को देख के लोग ट्रेड करते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि सब जगह पे डाइवर्जेंस दिख रहे हैं, सब जगह पे नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, तो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ करेक्शन हो सकता है। अब ये इसीलिए मैं बार बार देख रहा हूँ, क्योंकि अगर ऊपर जा रहा है तो 2 या 3 या 4 लगभग, अगर अगर बुल रन होता है ना, ऑल टाइम हाई के ऊपर जाना हो, तो सभी सेक्टर के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, सभी सेक्टर एक साथ में चलने शुरू होंगे, ना कि एक या दो सेक्टर चलने से कुछ नहीं होगा। बड़ा सेक्टर चलेगा, अगर सेक्टर प्राइवेट बैंक चलेंगे या फिर पीएसयू बैंक चलेगा, बैंकिंग सेक्टर चलेगा पूरा, तभी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। सबसे मेन मेन किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सभी बैंकिंग सेक्टर तो चलना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर अकेला एचडीएफसी बैंक मूव करवा रहा है, और लेकिन उसके साथ अदर बैंक नहीं चल रहे। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था चलेगी तो सभी बैंकों के अंदर तो इनकम, सभी बैंक अच्छे करना चाहिए। अकेला बैंक कुछ गलत अच्छा नहीं कर सकता। अगर किसी बैंक के अंदर एक अच्छी अच्छी हो रही है, तो वो दूसरे बैंक में भी होनी चाहिए। अगर तो अगर ये चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी बैंकों के अंदर भी नहीं है स्ट्रेंथ, खाली एक दो से एक सेक्टर के अंदर थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रही है, आईटी और थोड़ा कंज्यूमर ड्यूरेबल, लेकिन वो ज़्यादा टाइम, आईटी तो आपको मान सकते हैं कि थोड़ा वो कॉन्ट्रा सेक्टर है, तो इसलिए चल सकता है। लेकिन इस थोड़ा सा अभी मैं ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा अग्रेसिव भर के मत भर के बैठ जाए, कभी भी मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है। हर जगह पे यहाँ पे बाई ऑन द डिप का मार्केट नहीं है, सेल ऑन द राइज का मार्केट है। एक बार अगर ऑल टाइम हाई पे निकल जाएगा तो मैं भी बाई ऑन द डिप का अभी हो जाऊँगा। लेकिन अब जब तक नहीं होगा, मैं अभी बाई ऑन द डिप का नहीं, मैं सेल ऑन द राइज का हूँ, और मैं सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखूँगा। तो अगर स्कैल्पिंग निकालना हो बाई ऑन द डिप में, चलो वो चल सकता है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन वो जल्दी-जल्दी फटाफट क्विक एक्शन करना होगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों।